प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो स्ट्रिक्ट एक्शंस है जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ लिया जाएगा। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने की बात कही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द इस मामले में फैसला आएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये भी पेपर लीक को लेके जो सदन में चर्चा भी होगी, अपोजिशन से बात जो भी है, पूरा इस पे एक सख्त कानून बना के इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी फाइनली इतने दिनों और महीनों बाद इस बात पर बोलना चाहते हैं। बट मैं उनसे ये संदेश देना चाहूँगी कि सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि 2024 में जो पेपर लीक हुए थे उसका जो एलिजेड मास्टरमाइंड थे वो रिलीज़ हो गए हैं बेल पर। वो अभी भी कस्टडी में है, लेकिन बाकी जो उन्होंने काम किए हैं उस पर। सो आप अगर ये इसी वक्त ये इस वक्त यही होने वाला है तो आप रहने दीजिए। एक छोटा से बच्चे का रील है इंस्टाग्राम पे जो बहुत वायरल हो रहा है, वो काफ़ी डट कर जो स्टाफ है, गवर्नमेंट स्टाफ, उनको वो बोलते हैं कि अरे करवा देंगे, तो बोलते हैं करवा देंगे नहीं, करवा दीजिएगा। तो यही मैं उनसे कहना चाहूँगी, स्कीम बनाना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, तो आप उसके ऊपर जोर दीजिए। ये पूरा मामला शुरू हुआ जब आपने पुलिस वैन रोकी, आपका वीडियो वायरल हुआ और काफी वायरल हुआ, आपको लोगों ने पसंद किया कि आपने इस तरह से करेज दिखाया। अचानक कैसे दिमाग में आया और आप एकदम वैन के सामने खड़ी हो गई और वैन को जाने नहीं दे रही थी? पूरा मामला और उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ? आपके क्या लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो वैन थी उसमें आपके दोस्त थे या आप किन के साथ गई थी, और ये अचानक से ऐसे करेज क्या? तो एक बात तो मैं बस ऐड करना चाहूँगी कि ये मैंने नहीं शुरू किया है। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ, ये मुझसे काफ़ी पहले शुरू हो गया था। मैं तो बस एक हिस्सा हूँ इस चीज़ का, और लोग मुझे इसका फेस बनाना चाह रहे हैं। इसका फेस वो पुलिस ब्रूटैलिटी है, इसका फेस वो किसान है। ये सिर्फ अभी नीट स्टूडेंट्स के बारे में नहीं रहा है, ये पूरे देश की जनता के बारे में है। तो मैं उस चीज़ में कहना चाहूँगी, मैं 4:30 बजे अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी। दोस्त भी नहीं, ये बस वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमें भी आना है, हम साथ में चलते हैं, क्योंकि अकेले जाना इस इतनी बड़ी सेंटर से लड़ना मुश्किल है, और जो पुलिस कर रही है वो तो सबने देख ही लिया है, तो अकेले जाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मैं नारे सुन रही थी दूर से, जब मैं इंतज़ार कर रही थी, मैंने बोला अब मुझसे नहीं हो पा रहा, अब मैं नहीं रुकूंगी। तो मैंने चलना शुरू किया। तो हम आंदोलन की तरफ जा रही थी मैं, बट आंदोलन मेरे सामने आ गया। तो ये पुलिस की वैन थी, पूरी भरी हुई थी बच्चों से आगे से पीछे तक, और जो जगह ही नहीं थी उसमें कि पुलिस स्टेयर्स पर खड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने रिस्पेक्टफुली, पहले सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। किसी भी चीज़ पर अगर देखेंगे तो चर्चा ही विषय, मतलब स्टार्ट करना वहीं से होता है। तो मैंने उनसे पूछा आपके पास क्या मेमो है बच्चों को लेके जाने का? उन्होंने ऐसे नीचे देख लिया, इसका मतलब हम सबको पता है कि उनके पास नहीं है, कोई लेटर रिटन में नहीं है। तो मैंने हाथ लेकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की, बट वो नहीं हो पाया और वैन मूव होना चालू हो गई। तब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा कि आज अगर मैंने इनको जाने दिया तो मैं एज ए सिटीज़न फेल हो जाऊंगी, वो मैं उसके साथ नहीं जी सकती हूँ। तो बस मैं कूद गई सामने, जैसे काफ़ी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर जंतर मंतर पर अब भी है। अब भी मैंने देखा था कि टीयर गैस, और अभी भी कीलों के साथ वो खड़े हैं, तो सब अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तो बस मैंने छोटा सा एक हाथ अपना दिया है उस पूरे मूवमेंट को। जब ये वीडियो आपका वायरल हुआ, लोगों के फोन आना शुरू हुए, क्या एक फीलिंग आपकी फैमिली से, घर से भी लोगों ने देखा होगा, क्या? सबसे पहले तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, तो आपको टाइम लगता है वो प्रोसेस करने में। तो मैं 2 दिन से वो प्रोसेस ही कर पा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम जब अब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ इस मूवमेंट को और फैलाने के लिए, क्योंकि ये जो अत्याचार है वो अब से नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी वक्त से हो रहे हैं और बच्चे थक चुके हैं। तो उन्हें बस एक एक सहारा चाहिए कि अगर ये बोल रहा है तो मैं भी बोल सकती हूँ। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, उन्हें अपनी आवाज़ ढूंढने का एक मौका मिल रहा है। मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं। पापा मेरे एक्चुअली आर्मी में थे, आईटीबीपी में थे, और मेरी मम्मी और हाउसवाइफ है। तो सेवा भाव तो हर हाउसवाइफ का अपने देश के प्रति, बच्चों के प्रति होता ही है, और पापा का सपोर्ट है। मेरा खानदान आर्मी में है, तो ये जो करेज है और ब्रेव जो है वो मेरे ब्लड में ही है। कल रात में सोनम वांगचुक ने अपना जो उपोषण है वो तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और उन्होंने ये उपोषण ब्रेक किया। क्या? अब काफ़ी अच्छी बात है उनकी हेल्थ के लिए, हम सब चिंतित थे।
और जब उन्होंने अपना जो फास्ट है वो तोड़ा, उससे एक चीज़ हमें अच्छी फील हुई कि एटलीस्ट अभी इनकी हेल्थ को डेट्रीमेंटल नहीं है ये सिचुएशन। बट हमें अभी भी पता है फास्ट तोड़ने से इसका मतलब ये नहीं कि हमारी डिमांड्स कम हो जाएंगी या हमारी डिमांड्स ढीली पड़ जाएंगी। अभी भी मूवमेंट वही उतना ही स्ट्रॉन्ग है, बस एक जान का खतरा नहीं है। वो है सोनम वांगचुक का, जो इस पूरे प्रदर्शन के फेस वो हैं, CJP है जिन्होंने शुरू किया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो उनका कोई एजेंडा है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।